हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप हम पढ़े थे कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास के हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस को यूज करके हम कैसे अचीव करेंगे एब्स्ट्रैक्शन को, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी हम इंटरफेस यूज करते हैं तो हमें क्या हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट। ठीक है, हम पढ़े थे इनहेरिटेंस में, क्या पढ़े थे इनहेरिटेंस में पढ़े थे कि एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, एक्सटेंस कीवर्ड जब यूज होता है तुम समझ लो ये इसमें इनहेरिटेंस का यूज है। ठीक है, जब भी इम्प्लीमेंट यूज होता है, इम्प्लीमेंट तभी यूज होता है जब भी इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, तो ये समझ लो, इतना ही सिर्फ एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। तो और दो चार चीज देखो, जैसे कि इन इंटरफेस ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन प्रेजेंट। ठीक है, एक इंटरफेस के अंदर हमेशा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। ठीक है, ए मेथड इन इंटरफेस इज ऑटोमेटिकली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर तुम एक नॉर्मली एक मेथड बना देते हो किसमें, इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अगर मैं एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर एक नॉर्मल void show नाम का एक मेथड बना दिया। ठीक है, पर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, इंटरफेसेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। क्लास का ब्लूप्रिंट कौन है, इंटरफेस है। ठीक है, इट इज स्पेसिफाइज व्हाट ए क्लास मस्ट डू और नॉट। ओके, ये बोल रहा है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है एक क्लास क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो और एक बात हमेशा याद रखना कि इंटरफेस के अंदर जितना भी मेथड होगा वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक होगा। ठीक है, और फील्ड में जो फील्ड मतलब जो वेरिएबल होगा वो हमेशा पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा, इतना याद रखो। ठीक है, तो अभी एक ये हो गया सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या लिखा है, हमेशा इंटरफेस कीवर्ड लिखो। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस नेम, जैसे कि तुम लिखते हो क्लास लिखना है, उसके बाद क्लास नेम। उसी तरह एक इंटरफेस है, इंटरफेस और उसके बाद इंटरफेस नेम। तुम नॉर्मल क्लास यूज नहीं किए अभी, क्योंकि इंटरफेस बाय यूजिंग द इंटरफेस वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके अंदर जितना भी मेथड होगा वो कैसे होगा, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक होगा। ठीक है, जितना भी फील्ड होगा वो क्या क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तुम्हें अगर कोई पूछता है कि एक इंटरफेस के अंदर फील्ड और वेरिएबल्स क्या होता है, मैंने वो उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो तुम बताना कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, वो हमेशा पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, फाइनल होता है। ये तीनों के तीन चीज होता है। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि इंटरफेस आगे इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद I1 मतलब ये हो गया इंटरफेस का नेम। ठीक है, इंटरफेस कीवर्ड, उसके बाद आ गया इंटरफेस नेम। उसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, मेथड हमेशा जितना भी मेथड होगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट तो हो ही जाएगा। तो और एक बात, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कब जानेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बोली, अगर वो उसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होगा तो हमें पता चल जाएगा, और उसका बॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे मेथड को, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void show और ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है। ठीक है, और मेथड के उसके बाद वेरिएबल और फील्ड्स क्या क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन a = 10। ये सब यूज करना पड़ता है किसमें, जब भी हम इंटरफेस लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो इंटरफेस को कब कब यूज करते हैं। ठीक है, इंटरफेस को हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। हम जब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं तभी हम इंटरफेस यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट इज सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम पढ़े थे जावा में कि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तब हम पढ़े थे कि जावा में सिर्फ 3 तरह का इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि एक हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे हो रहा था पेरेंट और चाइल्ड, सिर्फ एक ही होगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आ गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद आ गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बट हमको मालूम नहीं था कि हम पढ़े थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जब यूज करेंगे तभी ड्यू टू द एम्बिग्यूटी एरर हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे।
पर अभी क्या हो रहा है, जब हम इंटरफेस यूज करते हैं तभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। कपलिंग दो तरह का होता है, एक हो गया टाइट कपलिंग, एक हो गया लूज कपलिंग। हम ज्यादातर लूज कपलिंग अच्छा होता है, ठीक है, बट इसमें भी बाय यूजिंग द इंटरफेस हम क्या अचीव कर पाएंगे, लूज कपलिंग अचीव कर पाएंगे। पर हम इनहेरिटेंस जब यूज करते हैं लूज कपलिंग हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसमें नहीं कर सकते हैं, उसमें टाइट कपलिंग होता है, ठीक है। ये हो गया इंटरफेस का यूज, ठीक है। अभी देखो, अभी ये नोट कर लो, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इन जावा 8th वर्जन द डिफॉल्ट मेथड्स कैन बी यूज, ओके। जावा के 8 वर्जन में डिफॉल्ट मेथड यूज होता था, ठीक है, हो पाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। एंड स्टार्टिंग मेथड ऑल्सो कैन बी यूज, मतलब स्टार्टिंग मेथड भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। जावा का 8 वर्जन में हम डिफॉल्ट मेथड और स्टार्टिंग मेथड यूज कर पाएंगे, पर आफ्टर 8 वर्जन और 9 वर्जन उसके बाद हम क्या प्राइवेट मेथड भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हम पढ़े थे कि जो भी मेथड होगा, जो भी वैल्यू होगा, फील्ड होगा, वो हमेशा पब्लिक ही होगा, ठीक है। पर आफ्टर 8th वर्जन, ठीक है, जब भी 9 वर्जन आया हम क्या कर पाएंगे, वो पब्लिक के जगह के हम प्राइवेट भी लिख पाएंगे, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्राइवेट कीवर्ड और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, ये क्या हो गया, इंटरफेस कीवर्ड I1, ठीक है, उसके अंदर जो भी मेथड होगा वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसीलिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, ठीक है। उसके बाद जो भी फील्ड होगा वो हमेशा पब्लिक स्टैटिक फाइनल होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट a = 10, ठीक है। और इसमें क्या हो पाएगा, हम डिफॉल्ट मेथड भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले ऐसा कुछ हम मेथड भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐसा बात नहीं है, इन 8th वर्जन हम डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले ऐसा भी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। और स्टैटिक मेथड भी यूज कर पाएंगे, जैसे कि ऐसा लिखा है स्टैटिक वॉइड रन, ऐसा कुछ इसके अंदर जो भी लिखो, ये ऐसा मेथड भी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। फुल कोड है, मतलब एक फुल एग्जाम्पल है, तुम अच्छे से देखो। पहला हो गया इंटरफेस I1, इंटरफेस हम बना लिए, उसके अंदर क्या हो गया, पब्लिक वॉइड शो। पब्लिक वॉइड शो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मिस हो गया, पर ये ऑटोमेटिक बता जा रहा है ना कि वो जो भी मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। जब भी हम इसको क्या करेंगे, जब हम इनहेरिट करेंगे तब क्या क्या यूज करना है, इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है। हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब भी हम इंटरफेस यूज करेंगे तब भी हम इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लास टेस्ट, हाँ, एक हम क्लास बना लिए, उसके अंदर किसको इंप्लीमेंट करना है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, इसलिए इंप्लीमेंट्स I1, ठीक है। उसके अंदर पहली बात, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको पहले लिखो, उसके बाद ही दूसरा मेथड तुम बनाना। इसीलिए यहाँ पर वॉइड शो नाम का एक मेथड है, तो अभी क्या लिखना है, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। उसके अंदर system.out.println 1, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ, तुम कुछ और कुछ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम जब भी तुमको तो मालूम होगा कैसे मेन मेथड बनाते हैं, तो मेन मेथड बना लिए। और एक बात, जब भी हम इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट = न्यू टेस्ट। जब भी हम इसको कॉल करेंगे t.show, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, t.show हम जब प्रिंट करें वो ये प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तुम आगे जाके देखोगे कि इम्प्लीमेंटेशन और कैसे कैसे यूज होता है और कैसे कैसे हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखो एक एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे थे कि इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं कर पाएंगे, पर जब भी हम इंटरफेस यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इसमें यूज कर पाएंगे। और इसका फंक्शनलिटी अभी देखो, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि इधर लिखा है कि हम दो इंटरफेस बनाओ। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो पेरेंट क्लास होता है, ठीक है, पेरेंट क्लास P1, पेरेंट क्लास P2। चाइल्ड के अंदर दोनों के दोनों इनहेरिट होते थे, ठीक है। चाइल्ड के अंदर दोनों के दोनों इनहेरिटेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी इंटरफेस बना लिया I1 और दूसरा इंटरफेस बना लिया I2, ठीक है। इधर देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड शो, इधर सिर्फ लिख रहा हूँ कि वॉइड डिस्प्ले। देख, इधर लिखा है कि कंपाइलर आज पब्लिक कीवर्ड इम्प्लिसिटली, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, पब्लिक कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दोनों के दोनों को इम्प्लिसिटली डिफाइन कर देता है, ठीक है। इसमें कोई हमें लिखना नहीं पड़ता है
किसमें, इंटरफेस में। अगर तुम लिखना चाहे तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो इंटरफेस बना लिए। उसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम दोनों को इनहेरिट करना है तो क्या करना है, एक क्लास बना लिए, क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट्स I1 I2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो I1 I2, ऐसे लिख दिए तो दोनों के दोनों इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसे इसके अंदर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, पब्लिक void सू, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको पहले बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब लिख ले पब्लिक void सू, और इसमें पब्लिक void डिस्प्ले, उसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहिए लिख लो। जब भी हम क्या करते हैं, हम पढ़े कि हम कभी भी जब भी हम इम्प्लीमेंट इंटरफेस यूज करते हैं, तब हम इंटरफेस का क्या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिर्फ वही चाइल्ड क्लास का, ठीक है। टेस्ट एस इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये कहाँ पे हो गया, मेन मेथड के अंदर, टेस्ट एस इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो इधर सेमीकोलन मिस हो गया है। जब भी हम एस डॉट सू को कॉल करेंगे तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा, तो void सू प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम एस डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, इसका आउटपुट आएगा 2। सिर्फ इतना ही बात है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हियर वी हैव टू राइट पब्लिक कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ एक्सेस मल्टीप्लायर एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसमें हम बोल रहा है कि हम पब्लिक कीवर्ड किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, रिलेशन और एक्सेस मल्टीप्लायर के आधार पर यूज करेंगे। वो सब छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।